सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं, ये अध्याय केवल आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, यानी कि ये अध्याय केवल पठन हेतु है। तो इस अध्याय का शीर्षक है दूसरों के काम में हस्तक्षेप का परिणाम। यानी कि जब हम दूसरों के काम में हस्तक्षेप यानी कि बीच में आते हैं दूसरों के काम के, तो क्या परिणाम होता है, इस अध्याय में हमें उस विषय पर बताया गया है। तो इसे बच्चों चित्र कथा के आधार पर हमें बताया गया है। जैसे हम देख सकते हैं, पहला चित्र किसका है? एक दरबार का है जिसमें राजा बैठे हुए हैं। प्राचीन काल की बात है, एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी व प्रसन्न थी, परंतु राजा को एक चिंता हर पल सताती रहती थी। अब राजा क्या है? चिंतित है। राजा के 3 बेटे थे, परंतु तीनों मूर्ख थे। राजा उनके भविष्य के प्रति चिंतित रहा करता था। तो हम देख सकते हैं चित्र में भी हमें दिखाया जा रहा है कि राजा के 3 पुत्र हैं, जिनको देखकर वो चिंतित हो रहा है, मतलब वो उनके भविष्य के लिए परेशान हो रहा है। फिर हम देखते हैं, एक दिन राजा दरबार में चिंतित मुद्रा में बैठा था। मंत्रियों ने राजा की उदासी का कारण पूछा। तो हम देख सकते हैं कि मंत्री राजा से पूछ रहा है कि उनकी उदासी का कारण क्या है। फिर राजा ने सारा हाल कहा सुनाया। तब एक मंत्री ने कहा कि विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण है, जो राजकुमारों को विद्या देकर उनकी मूर्खता दूर कर सकते हैं। फिर राजा ने आज्ञा दी कि ब्राह्मण विष्णु शर्मा को शीघ्र ही बुलाया जाए। फिर हम देखते हैं, अगले दिन राजा दरबार में ब्राह्मण विष्णु शर्मा को उपस्थित होने का निमंत्रण भेजा। अगले दिन राज दरबार में ब्राह्मण विष्णु शर्मा को उपस्थित होने का निमंत्रण भेजा गया। तो हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण को निमंत्रण भेजा गया है। क्यों? क्योंकि राजा ने उन्हें बुलाया है। फिर सभी उस विद्वान गुरु के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। दरबारीगण सोच रहे थे कि जिन लड़कों को बड़े बड़े विद्वान शिक्षित ना कर सके, उन्हें मामूली सा ब्राह्मण क्या पढ़ाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वो जो ब्राह्मण है वो कैसे पढ़ाएगा उन्हें, क्योंकि इतने बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन कोई भी उनके पुत्रों को नहीं शिक्षित कर पाया। फिर हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद विष्णु शर्मा आए। राजा ने उन्हें अपने मूर्ख बेटों की व्यथा सुनाई। फिर राजा कहते हैं, क्या आप मेरे बेटों को शिक्षित कर सकते हैं? फिर ब्राह्मण कहते हैं, जी हाँ, मैं उन्हें थोड़े से ही समय में इतना योग्य बना दूंगा कि वह राजकाज संभाल सकेंगे। अगले दिन सवेरे ही तीनों मूर्ख राजकुमार विष्णु शर्मा के घर पहुंचे। फिर विष्णु शर्मा ने पहले उनसे कुछ देर बातें की। फिर वह बोले, कभी दूसरों के कार्य में कभी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना, नहीं तो उस बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा, जिसने दूसरे के कार्य में व्यर्थ ही बाधा डाली थी। तो ऐसा कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है उन तीनों लड़कों से। फिर भला उस बंदर ने क्या किया था? फिर उसमें से एक लड़का पूछता है। फिर ब्राह्मण कहते हैं, एक गांव में मंदिर बन रहा था। दिन भर वहां काम होता। केवल दोपहर में मजदूर भोजन करने के लिए जाते थे। एक दिन बंदरों का एक झुंड उधर आ गया। उस समय मजदूर भोजन करने गए हुए थे। आते ही बंदर इधर उधर उछलने लगे। एक बंदर लकड़ी के मोटे बड़े लट्ठे पर जा चढ़ा। उस लट्ठे को आरे से चीरा जा रहा था। अभी वह थोड़ा ही चीरा गया था, उसके चीरे भाग में बढ़ई ने लकड़ी का एक गुटका फंसा दिया, जिससे आरा सरलता से चलता रहे। बंदर ने गुटका देखा तो सोचा कि यह क्यों लगा है। वह धीरे धीरे गुटके को हिलाने लगा। ऐसा करते समय उसे यह ध्यान नहीं रहा कि चीरे में उसकी पूंछ लटकी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि इस चीरे में बंदर की पूंछ लटकी हुई है और वो धीरे धीरे उसे हिला रहा है। वो लकड़ी में वो चीरा लगा हुआ है, तो अगर वो ऐसे खींचेगा तो उसकी पूंछ भी कट सकती है। हिलाते ही गुटका बाहर निकल आया और बंदर की पूंछ चीरे से
चीरे में फंस गई। वह बहुत चीखा चिल्लाया, पर क्या कर पर क्या कर सकता था। अंत में वह तड़प तड़प कर मर गया। कहानी सुनकर राजकुमारों की समझ में आ गया कि दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने का परिणाम कष्टकारी होता है। इस प्रकार कथाएं सुनाकर विष्णु शर्मा ने उन्हें ज्ञान दिया और धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सिखा दिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक मामूली ब्राह्मण ने उन तीनों राजकुमारों को एक कहानी के जरिए एक शिक्षा दे दी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप क्या करेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ ही बुरा होगा। जैसे वो बंदरों का झुंड था, वो क्या कर रहे थे, वहां पे काम चल रहा था, तो वो उस काम में जाके हस्तक्षेप कर रहे थे, यानी कि परेशान कर रहे थे। तो क्या हुआ, उस बंदर के साथ ही बुरा हो गया। उसकी पूंछ उस चीरे पर अटक गई और वो वहीं पर मर गया। तो बच्चों, ऐसे ही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। यह अध्याय केवल आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।